फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कथा संगम की किताब से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है सोने के बीज। एक ठग था। लोगों को ठगना उसका काम था। लाख कोशिशों के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया था। एक बार वह व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में गया। गांव में घुसते ही उसे एक किसान मिला। ठग ने किसान से पूछा, मेरे पास सोने के बीज हैं, खरीदोगे? किसान ने सोने के बीजों का नाम पहली बार सुना था। बोला, उनका मैं क्या करूँगा? खेत में बो देना। ठग ने कहा, 6 महीने बाद ही सोने की फसल उगनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी वारे न्यारे हो जाएंगे। किसान ललचा गया। बीज देखे एकदम सोने जैसे। पूछा, बीज कितने पैसे में दोगे? ठग ने किसान को विश्वास में लेते हुए कहा, 10 बीज हैं, हर बीज का मूल्य 1000 रुपये हैं। सो सारे बीज 10,000 रुपये के हुए। फिर फुसफुसाया, मगर तुम पहले ग्राहक हो, तुमसे 10 बीज का सिर्फ 8,000 रुपया लूँगा। किसान बैल खरीदने जा रहा था। उसके पास कुल 3,000 रुपये थे। बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं और पैसे लेकर आता हूँ। यह कहकर वह भागा भागा ताऊ के पास पहुँचा। ताऊ गांव का सरपंच था। जाते ही किसान ने उससे कहा, ताऊ, मेरे फसल के पैसों में से 5,000 रुपये देना। किसान ने फसल बेचकर अपने सारे पैसे ताऊ के पास जमा कर रखे थे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी, ताऊ से पैसे लेता रहता था। एकदम 5,000 रुपये की बात सुनकर ताऊ चौंक पड़े। बोले, अभी अभी तो तुम बैल खरीदने के लिए 3,000 ले गए थे, इतनी जल्दी 5,000 रुपयों की ज़रूरत कैसे आ गई? किसान ने ताऊ को सोने के बीज वाली बात बताई तो वह हंसने लगे। बोले, तेरी अक्ल मारी गई है क्या? सोना भी कभी पेड़ों पर उगता है? ज़रूर कोई ठग है जो तुझे मूर्ख बना रहा है। किसान के भेजे में ताऊ की बात आ गई। पूछा, तो अब मैं क्या करूं? ताऊ बोले, ऐसा आदमी की पोल खोलना सबसे बड़ा पुण्य है। तू वापस जा, उससे कह, रुपयों का इंतज़ाम नहीं हुआ, मेरे पास कुल 3,000 ही हैं। इतने पैसों में 10 बीज देने हैं तो दे दो। फिर किसान के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा और वापस ठग के पास भेज दिया। किसान ठग को अपने घर ले गया। उसे कमरे में चटाई पर बिठाया और बोला, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये हैं, इतने में 10 बीज देना चाहो तो दे दो। व्यापारी बना ठग सोच में पड़ गया। किसान बोला, न बेचना चाहो तो मत बेचो, कहीं और बेच देना। ठग ने कुछ सोचकर कहा, तुम पहले ग्राहक हो, बीज तो तुम ही को बेचूंगा, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। लाओ, 3,000 ही दो। यह सुनकर किसान ने अपने बेटे को पुकारा।
बेटा आया तो किसान बोला, अलमारी में 3,000 रुपये रखे हैं, ले आ। बेटा बोला, बापू खाना तैयार है, पहले आप दोनों खाना खा लीजिए। किसान ठग की ओर देखकर बोला, भोजन तैयार है, आप भी कुछ खा पी लीजिए, फिर खरीद बेच का काम निपटा लेंगे। यह कहकर वह कमरे के बाहर आ गया। बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सांकल लगा दी। व्यापारी बना ठग कमरे में बंद हो गया। वह चीख कर अंदर से दरवाज़ा पीटने लगा। तब तक वहाँ ताऊ और गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए थे। ठग को पकड़कर पंचायत में लाया गया। डांट डपट के बाद पूछताछ हुई तो सारा भेद खुल गया। सामान्य बीजों पर सोने का वर्क चढ़ा था। ठग को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाल ने इतने शातिर ठग को पकड़वाने के लिए किसान की पीठ थपथपाई। किसान बोला, पीठ तो आप ताऊ की थपथपाइए। ठग को पकड़ने का यह सारा नाटक तो उन्हीं का बताया हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि बीज नकली होंगे, तो वह उन्हें 8,000 की बजाय 3,000 में ही बेचने पर राजी हो जाएगा। ताऊ की सूझबूझ के कारण लोगों को ठग से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, क्या आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट में लिखें वेरी नाइस वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।